बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अजमत शाहीन सऊदी एंड पीके इन्फो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महकमा पासपोर्ट के हवाला से। पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई कसर छोड़ी नहीं पाकिस्तानी अवाम को लूटने और जलील करने की। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम अदारे इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना भी अवाम से लूटा जा सकता है और जिस तरीका से भी लूटा जा सकता है और जिस तरीका से भी इनको जलीलो रसवा किया जा सकता है वैसे ही करो, क्योंकि हम लोगों में बोलने की सकत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ देखने वाले हैं कि इसका तमाशा बन रहा है और मजे से देखो। जब खुद की बारी आती है तो फिर पता चलता है, फिर चलाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन दिनों में महकमा पासपोर्ट वाहिद महकमा है जो आजकल सबसे ज्यादा अवाम को जलील कर रहा है और अपनी फीसें भी जो हैं वो सबसे ज्यादा ले रहा है। अब असल हकीकत क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने पासपोर्ट, चाहे वो 5 साल वाला है, चाहे वो 10 साल वाला है, चाहे वो नॉर्मल कैटेगरी में है या अर्जेंट कैटेगरी में, सबकी फीसें जो है वो बढ़ा दी हैं। अवाम बेचारी चुप करके बर्दाश्त कर रही है। अब इसके बाद हो क्या रहा है कि नॉर्मल पासपोर्ट जो है वो 30 दिन बाद मिलता है और अर्जेंट पासपोर्ट 14 दिन में मिलता है। लेकिन जहां सब कुछ जो है वो उल्ट हो रहा है। आप फीस अर्जेंट की दे रहे हैं और पासपोर्ट आपको मिलेगा नॉर्मल कैटेगरी के मुताबिक। आपने फीस नॉर्मल कैटेगरी की देनी है और फिर भूल जाएं 6-6 माह तक कि आपने पासपोर्ट जो है वो नॉर्मल अप्लाई किया था। अब 5 साल वाले 36 पेजेस वाले जो पासपोर्ट हैं अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई करें तो 7,500 फीस है। जब आप 7,500 देते हैं तो पासपोर्ट वेबसाइट पे ये बताया जाता है कि ये 14 दिन बाद मिलेगा और जब अप्लाई करने जाते हैं तो बताया जाता है कि ये अर्जेंट आपने अप्लाई किया है तो आपको 1 माह बाद मिलेगा। जबकि फीस तो हमने अर्जेंट की अदा करते हैं लेकिन मिलेगा नॉर्मल कैटेगरी के टाइम के मुताबिक। अगर फीस नॉर्मल कैटेगरी के हिसाब से अदा कर रहे हैं तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है इनको 3-3 माह, 4-4 माह, 6-6 माह हो गए हैं, हत्ता के लोगों को अभी तक जो पासपोर्ट है वो नहीं मिले। सब कुछ दुरुस्त है, एप्लीकेशन अप्रूव है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी पासपोर्ट महकमा बता रहा है आपको 3 माह बाद मिलेगा। किसी भी पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, आपको बताएंगे अगर अर्जेंट अप्लाई करना है तो 1 माह बाद हो सकता है, इससे भी कुछ दिन बाद मिले। अगर नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो 3 से 4 माह बाद मिलेगा। बंदा इनसे पूछे, जब आपको हम फीस अर्जेंट की दे रहे हैं तो डिलीवर जो है वो आप नॉर्मल के हिसाब से कर रहे हैं, वजह इससे जाहिर होता है कि नॉर्मल कैटेगरी तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो खत्म ही कर दी है। अर्जेंट कैटेगरी को नॉर्मल कैटेगरी की जगह ले आए हैं, फीस अर्जेंट के हिसाब से और डिलीवर नॉर्मल के हिसाब से, जबकि कोई भी बंदा इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं और जो महकमा के डायरेक्टर साहब हैं इनकी तो क्या ही बात है, वो भी नासम की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि ये कई बार अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर चुके हैं कि पासपोर्ट जो है लेट के हवाला से जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं वो अफवाहें हैं। अल्लाह तुमको हदायत दे, अगर ये अफवाहें हैं तो पासपोर्ट 3-3 महीने से अवाम को क्यों नहीं मिल रहे? सऊदी अरेबिया में मौजूद लोगों के जो इकामे हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो इकामे पासपोर्ट एक्सपायर की वजह से रिन्यू नहीं हो रहे, तो बंदा क्या करे? अगर जुर्माना लगे तो तकरीबन 1,000 रियाल जुर्माना है। अगर दूसरी बार बंदा लेट होता है, मतलब दूसरे साल में, तो उसका जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इसका ये तकरीबन जो पाकिस्तानी है 70 से 72 हजार नुकसान हो रहा है लोगों का, गरीब अवाम का। तो ये जो है उनका महाना बेचारों का जो वो घर में राशन के लिए खर्चा भेजते हैं, तो ये जो महकमा है वो भी उनसे छीन रहा है बेचारों से। तो पाकिस्तानी अवाम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? ऐसे ही है जैसे सऊदी अरेबिया में इकामा के बगैर जो है वो बंदे की
کوئی بھی جاب وغیرہ نہیں لگتی یا ان کو انلیگل کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی یہی سسٹم ہے کہ ان کا جو ہے پاسپورٹ کے بغیر جو ہے ان کا وہاں کا جو کارڈ ہے ریزیڈنس کارڈ جو ہوتا ہے وہ نہیں بنے گا. تو بیچارے کیا کریں گے؟ ان کو جابز نہیں ملیں گی، جاب سے ان کو نکال دیا جائے گا. تو خدارہ محکمہ پاسپورٹ سے اپیل ہے کہ اس کی طرف دھیان دیں، نہ عوام کو ذلیل کریں. اور میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خدارہ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی خاص کر اس کے بارے میں آواز اٹھائیں تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ کچھ سنی جا سکے، آپ اس ضلالت سے جو ہے وہ بچ سکیں، کیونکہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ آج کل. تو سبھی جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بس اس نے اپلائی کیا ہے، اس کا نہیں مل رہا، ہمارا تو بنا ہوا ہے. تو خدارہ سب مل کے آواز اٹھائیں. آج ان کی باری ہے تو کل ہو سکتا ہے آپ کی باری بھی آ جائے. آپ کا بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہونا ہے، کل کو آپ نے بھی اپلائی کرنا ہے. تو اگر سب مل کے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کسی سوشل میڈیا پہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہاں جا کے ان کو جو ہے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے ان کو میسج کریں اور اس ادارے کو تھوڑا سا جگائیں. خدارہ سب مل کے جو ہے نا وہ آواز اٹھائیں اس کے بارے میں، تاکہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس ضلالت سے تو بچ. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کے بارے میں آواز جو ہے وہ سب مل کے اٹھائیں. اور مجھے آپ نئی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ.